एवरीवन, सो सीबीएसई की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है जो कि इंपॉर्टेंट है 2024, 25 और 26 के बच्चों के लिए। आप सभी लोगों को पता है कि जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है और जिस तरीके से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, सीबीएसई चाहता है हर एक बच्चे से कि वो कंपटीशन का हिस्सा बने और वो अपनी एनालिटिकल, अपनी रीजनिंग स्किल्स को कहीं ना कहीं इंप्रूव करे, क्योंकि रोट मेमोराइजेशन के ऊपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने अब एम्फेसिस डालना छोड़ दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि रोट मेमोराइजिंग इफेक्टिव नहीं होती है और वो बच्चों को कहीं ना कहीं वीक भी बनाती है और उनकी जो इमेजिनेशन स्किल्स होती हैं वो इंप्रूव नहीं हो पाती। तो कौन कौन से चेंजेस सीबीएसई की तरफ से हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, दैट इज योर सिलेबस रिडक्शन। ये सिलेबस रिडक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा 2025 में, यानी कि 10th और 12th के बच्चे ये देख रहे होंगे कि उनका सिलेबस अप टू 15% रिड्यूस कर दिया गया है। और ये सीबीएसई ने सिर्फ इस वजह से किया है क्योंकि वो नहीं चाहता कि बच्चे स्ट्रेस बहुत ज्यादा लें, कम पढ़ें लेकिन इफेक्टिव पढ़ें और बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ें और एनालिटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ पढ़ें। सेकंड जो हमें इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट देखने के लिए मिल रही है, दैट इज रिलेटेड टू योर इंटरनल असेसमेंट, जिसमें आपको थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जो क्लास टीचर्स होते हैं, जो क्लास इवैल्यूएशंस होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और सीबीएसई ने यहाँ पर इस चीज को फोकस किया है, जो कि आपको चेंज 2025 में देखने के लिए मिल सकता है। 40% आपको इंटरनल और 60% मार्क्स आपके फाइनल ग्रेड के ऊपर बेस्ड देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अब आपके इंटरनल्स की जो वेटेज है वो बढ़ जाएगी। तो आप सभी लोगों को क्लास परफॉर्मेंस अच्छे करने पड़ेंगे, वेदर इट इज लिसनिंग स्किल्स या फिर आपकी वो स्पीकिंग स्किल्स हो या फिर वो आपका प्रोजेक्ट वर्क हो। आपके लिए हर बार सीबीएसई इस अप्रोच को फॉलो कहीं ना कहीं कर रहा है कि बच्चा कंपटीशन वर्ल्ड में एंटर करने से पहले बहुत ही अच्छे से निखर चुका हो। वहीं आप यहां पर देख सकते हो तीसरी अपडेट 2024, 25 और 26 तीनों ही बच्चों के लिए है, क्योंकि यहां पर बात करी जा रही है स्किल बेस्ड क्वेश्चंस की और प्रैक्टिकल नॉलेज की। आप अपने कोई भी XYZ पेपर को उठा करके देख लो, आपसे सीबीएसई एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप रट्टा मत मारो, आप पढ़ो और आप कंपटीशन लेवल का पढ़ो। लेकिन वो बच्चा कैसे पढ़ेगा? देखो ना, आप क्वेश्चंस पढ़ रहे होते हो और क्वेश्चंस के आंसर्स कर लेते हो अगर आपने रटा हुआ होता है कोई कॉन्सेप्ट तो, लेकिन आप एनालाइज करो किसी चीज को, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाओ, अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाओ और उसके बाद आंसर्स करो, तो उसमें और रोट मेमोराइजेशन में जमीन आसमान का अंतर है। और सीबीएसई कहीं ना कहीं आपसे ये चाहता है कि 50% बच्चों का जो फोकस हो वो प्रैक्टिकल नॉलेज पर हो, वो समझ पाए कि आखिर हो क्या रहा है। बोलते हैं ना, सिर्फ कॉम्प्लेन पीने से हाइट नहीं बढ़ेगी, मम्मी को बोलो लटकना सिखाए, नहीं नहीं, सिर्फ कॉम्प्लेन पीने से हाइट नहीं बढ़ेगी, मम्मी को बोलो लटकना सिखाए, अगर ये बोल दिया जाता तो कहीं ना कहीं ये अटपटा सा स्टेटमेंट मिलता। तो वही चीज आपको यहां पर देखने के लिए मिल रही है कि सिर्फ रोट मेमोराइजेशन से आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत यह चीज इंप्लीमेंट करी जा रही है कि 50% बच्चा एटलीस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करे, वो इमेजिनेशन अपनी अच्छी करे, वो क्रिएटिविटी लेकर के आए, वो चीजों को समझ करके करे। चाहे वो कोई भी आपका प्रोजेक्ट हो या फिर आपका इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन हो या फिर आपका सोशल साइंस का कोई भी क्वेश्चन हो, आप एनालाइज करो फिर आंसर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है पर डिजिटल असेसमेंट की। कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि हर बार बच्चा पहुंच जाता है और उसे ये लगता है कि जितने उसको मार्क्स मिलने चाहिए थे उतने मार्क्स उसको नहीं मिले हैं। सो ये सवाल, क्वेश्चन जो है वो टीचर्स के ऊपर भी खड़ा किया गया है कि क्या वो सही से कॉपी चेकिंग्स नहीं कर रहे हैं, क्या बच्चों को उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको मार्क्स नहीं मिल पा रहे, क्या बच्चा सच में ज्यादा डिजर्व करता था। तो इस चीज को देखते हुए यहां पर कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि आपका जो कॉपी है वो डिजिटली चेक होगा और ऑब्वियसली आपको एक ट्रांसपेरेंसी दी जाएगी और एक एफिशिएंट ग्रेडिंग प्रोवाइड करी जाएगी। सो ये भी आपका 2025 से ही इंप्लीमेंट होने की बात करी जा रही है। फिर बात आ रही है आपके इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन बुक, जिसकी बात काफी लंबे समय से चल रही थी और अब आपको ये देखने के लिए मिल सकता है आने वाले टाइम पर वो बच्चा जो 11 से 12 में जा रहा है वो कहीं ना कहीं इस चीज की क्लैरिटी अपने दिमाग में रखे कि कुछ पेपर्स जैसे कि इंग्लिश हो गया आपका, सोशल साइंस हो गया आपका, तो उसमें आप क्या चीटिंग करोगे। There's no possibility, चीटिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। तो आपने क्या करना है, आपको बुक दे दी जाएगी, आपके सामने बुक रखी होगी, आप बुक से अपने आंसर्स लिखोगे और आपको अपनी इमेजिनेशन, वही मैंने बार बार बोला, क्रिएटिविटी मैंने बोला, राइट, आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है। तो आपने कहीं ना कहीं ओपन बुक एग्जाम का बेनिफिट यहाँ पर उठाने के लिए मिलेगा और आपको मेमोराइजेशन के ऊपर किसको तरजीह देते हुए दिखाई दिए, ये
एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर। लास्ट आता है आपका 2 टर्म फॉर्मेट। ये आपका मोस्ट प्रोबेबली 2026 से स्टार्ट करने की इन्होंने बात करी है। 2025 में सिंगल टर्म एग्जाम रहेगा, लेकिन 2026 में आप देख सकते हो कि आपका सिंगल टर्म बोर्ड एग्जाम ना हो करके दे विल गो फॉर 2 टर्म फॉर्मेट, जिसमें आपका असेसमेंट 2 बार किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर से स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है और कम टाइम में वो इफेक्टिव पड़े, इस चीज के ऊपर खास ख्याल रखा गया है। अब आप जितने भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हो वो प्लीज मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना कि आप अभी कौन से क्लास में हो और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हो। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप